कि जैसे हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि अगर रत्न जो है स्किन से टच नहीं हो रहा है तो उसके रिजल्ट नहीं आते हैं, है ना। तो अगर इस केस में किसी इंसान ने रत्न पहना है जो स्किन से टच नहीं हो रहा है, मान लीजिए रिंग फिंगर पहनी है, फिंगर में रिंग पहनी है, पन्ना की पहन ली या पुखराज पहन लिया, लेकिन वो स्किन से टच नहीं हो रहा है, तो क्या वो नेगेटिव रिजल्ट देगा उस केस में या कोई रिजल्ट नहीं देगा? ब्यूटी पर्पस। अच्छा, कोई रिजल्ट नहीं देने वाला भैया। तो जिन लोगों को भी अट्रैक्शन के लिए कोई रत्न पहनना है वो ऐसे पहन सकते हैं कि वो स्किन से टच ना हो? कुछ भी पहन सकते हैं, मैं कह रहा हूँ ना आपको। देखिए मैं वही एग्जांपल आपको समझाता हूँ दोबारा कि हम तो दिन रात रत्न अपने साथ रखते हैं, तो हमें कौन से शनिदेव दंड दे देते हैं या बृहस्पति हमारे बकरी हो जाते हैं या बुध हमारे बिल्कुल ही वाणी दोष कर देते हैं हमारा, ऐसा कुछ नहीं होता जब तक आप उसे निर्धारित धारण नहीं करेंगे। धारण करना क्या है, अब शास्त्रीय पद्धति में लोग कहते हैं इसको अभिमंत्रित करना है या इसकी पूजा पाठ हमें करना है। देखिए बेसिकली क्या है, रत्न क्या है, रत्न एक तरीके का वाइब्रेशन है, करंट है, विद्युत है। इसे प्यार से भी छू लेंगे तब भी करंट मारेगा, पूजा पाठ करके अभिमंत्रित करके भी छुएंगे ना तब भी करेगा। बेसिकली बहुत जगह पे ऐसा होता है, जैसे मेरी डील्स कभी कभार बाहर फॉरेन में होती है तो उनको क्या पूजा पाठ कराना है, उनको डायरेक्ट पहनाया जाता होता है काम, तो उन्होंने तो कोई पूजा पाठ नहीं की होती है। तो बेसिकली रत्न को हम पूजा पाठ और अभिमंत्रित इन चीज़ों से कम जोड़े तो ज़्यादा अच्छा है। ये अपनी एक आस्था का प्रतीक है कि हम समर्पित करते हैं भगवान को कि हमने जो भी धारण करा है पहले आप इसे धारण कर लीजिए, प्रसाद के रूप में हम इसे धारण कर लेते हैं। ये श्रद्धा भाव बहुत अच्छा है। पर अगर जैमोलॉजी के हिसाब से मैं रत्नों को देखूं तो रत्नों का ऐसा कोई एन्चेंटिंग या फिर इनको कोई आपको एक बार ओरिजिन या फिर इनको उठा के एक बार करना पड़ेगा, इनको एन्चेंट करना पड़ेगा मंत्र तब जाके ये एक्टिवेट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रत्न एक्टिवेट होता है अपने आप में ही। आप रत्नों को धारण कीजिए, वो अपने आप ही उसका रिजल्ट देना शुरू कर देगा। फिर आप ये बोलेंगे मैंने तो कोई पूजा पाठ भी नहीं कराई थी इसकी, मैंने कोई अभिमंत्रित भी इसको नहीं करा था। ये एक बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बेसिकली लोग इसको अभिमंत्रित कराते हैं। मार्केट में एक टर्म रहती है कि हील्ड स्टोन है, ये हमारा हील्ड है या फिर हमने एनर्जाइज कर रखा है। स्टोन में एनर्जी डालना मतलब प्राण प्रतिष्ठा एक तरीके का। तो प्राण प्रतिष्ठित स्टोन आप हाथ में धारण कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अगर हम देखें ना, विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, भगवान राम का विग्रह है तो उसमें भक्ति भाव से आपने प्राण प्रतिष्ठा वैदिक पद्धति से कर दी। अब वैदिक पद्धति से आपने पन्ने में प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो उसको हाथ में लेके कैसे घूम सकते हैं पहन के, तो उसके तो बहुत सारे शास्त्रीय नियम आ जाएंगे, वो कैसे करेंगे आप। तो बेसिकली क्या है, बुद्ध का एक बीज मंत्र जो होते हैं या फिर इनके जो मंत्र होते हैं उनकी बोला जाता है जातक को कि जब पहनते हैं तो आप इनकी 108 बार इनका चैंटिंग कीजिए। वो बुद्ध ग्रह की शांति के लिए, उसका एमरल्ड से कोई लेना देना है ही नहीं। एमरल्ड एक केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से एक स्टोन है, अब दवाई है, केमिकल है, कैल्शियम कार्बाइड कोई इंसान खा ले, कैल्शियम कार्बोनेट कोई इंसान खा ले, अब उसमें वो मंत्र पढ़े या ना पढ़े वो तो अपना इफेक्ट कर ही देगा, कर देगा 100%। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें